सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। रेडियो ऐप एंड टेरेस्ट्रियल के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपके आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। लेके आया हूं आप सभी के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम यूनिसेफ और CRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित मिशन कोरोना। जान लो मान लो सत्य है ठान लो, जान लो मान लो सत्य है ठान लो, रुको नहीं झुको नहीं मिटेगा ये डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग, मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हर शुक्रवार एवं शनिवार को दोपहर 2 बजे आरजे प्रिया और आरजे मेहताब के साथ। हमारे इस खास प्रोग्राम यानी मिशन कोरोना के 10 एपिसोड्स के जरिए हम आपको बताएंगे कोविड-19 यानी कोरोना से जुड़ी तमाम बातें। हमारे इस खास प्रोग्राम यानी मिशन कोरोना के पहले एपिसोड को आपने बीते शुक्रवार दोपहर के 2 बजे सुना था। फिर बीते शनिवार दोपहर के 2 बजे आपने उसी पहले एपिसोड के रिपीट ब्रॉडकास्ट को सुना था। पहले एपिसोड में आपकी मुलाकात हुई थी हमारी आरजे प्रिया से और फिर उनसे मुलाकात होगी हमारे इस खास शो मिशन कोरोना के 3rd एपिसोड में। और इसी तरह हम दोनों यानी आरजे प्रिया और आरजे मेहताब बारी बारी से मिशन कोरोना के बाकी एपिसोड्स आगामी हर शुक्रवार को दोपहर के 2 बजे लाते रहेंगे। हमारे पहले एपिसोड में हमने आपको सबसे पहले बताया था कि ये कोविड-19 है क्या। इसके अलावा कुछ और बुनियादी जानकारियां जैसे इसका प्रसार कब और कहां से शुरू हुआ है और वर्तमान में भारत में इसकी स्थिति क्या है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया था। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर की टीम ये आशा करती है कि आपको पहले एपिसोड में दी गई जानकारी से बहुत फायदा हुआ होगा। मिशन कोरोना के आज के एपिसोड यानी 2nd एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वैश्विक महामारी यानी कोविड-19 से बचने के उपायों में शामिल 3 लेयर्ड मास्क के महत्व की। इसके अलावा मास्क से जुड़ी कुछ और जानकारियां साझा करेंगे आपसे, जैसे सही मास्क का चुनाव कैसे करें और हम जानेंगे मास्क को पहनने और डिस्पोज करने के सही तरीके को, और हम आपको बताएंगे कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है और इसे नजरअंदाज करना हमें कितना महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा आज हम बताएंगे कि बार बार हाथ धोना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम मिशन कोरोना का 2nd एपिसोड। मिशन कोरोना which is sponsored by UNICEF and CRA only on Radio Active 90.4 FM Bhagalpur. It's your voice. किसी भी वायरस या बीमारी से बचने के लिए हमें उस वायरस के फैलने के जरिए या उसके प्रसार के तरीके को जानना बेहद जरूरी है। कोविड-19 यानी कोरोना के बारे में तो अब तक हमने बहुत कुछ जान ही लिया है, फिर भी आपको बता दूं कि ये वायरस फैलता कैसे है। कोविड-19 यानी कोरोना का वायरस और वायरस की तरह हमारे शरीर के अंदर नाक और मुंह के जरिए प्रवेश कर जाता है। इसी से हमें बचना है कि वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करे। इसलिए हमें मास्क पहनना चाहिए और अपने हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए। इसके अलावा हमें भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहना चाहिए। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में थोड़ा और डिटेल से आपको बताता हूँ। फिलहाल ये वायरस हवा में हर जगह मौजूद नहीं है,
ये बस वहीं होता है जहां किसी संक्रमित व्यक्ति ने खांसा या छींका हो और उसके खांसने या छींकने के कारण उसके मुंह या नाक से निकले ड्रॉपलेट्स किसी सतह पर गिरी हो। यह सतह कुछ भी हो सकती है। इसके प्रसार का खतरा उन जगहों या उन सतहों पर ज़्यादा होता है जहां एक से ज़्यादा लोग आते जाते हों या वहां की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हों। ये वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कंप्यूटर की कीबोर्ड, टेबल और उस पर रखी वस्तुएं, जैसे उस पर रखी पेपर्स, फाइल्स, पेन और कुछ भी। इसके अलावा सीढ़ियों की रेलिंग, दरवाजों का हैंडल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वाहनों की सीट जिस पे ना जाने कब और कौन बैठा हो, ऐसी वस्तुओं के सतह पर गिरी ड्रॉपलेट्स ही संक्रमण का मुख्य कारण बनती है। ये सब बताकर हम आपको डराना या पैनिक करना बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप इस वायरस के संक्रमण के खतरे को नजरअंदाज ना करें। इसलिए हाथ धोना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जिसे एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हों, या आप ऐसी जगह पर कामकाज या आवाजाही करते हैं जहां एक से ज़्यादा लोग हों, वहां पर अपने हाथों को ज़रूर से ज़रूर धोएं। कोई भी काम करें उसे ख़त्म करें और फिर हाथ धोएं। और हाँ, हाथ धोने के दौरान किसी अच्छे हैंड वॉश या साबुन का इस्तेमाल करें। हमारी बातों से तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि बार बार हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। अब हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हैंड सैनिटाइज़र और साबुन के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि संक्रमण से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना सही रहेगा। सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की बात करें तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हमें तब करना चाहिए जब हमें हाथ धोने का मौका न मिले। जैसे अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हों जहां पर से जाना और हाथ धोना मुमकिन ना हो, वहां पर हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके अपने हाथों को साफ रख सकते हैं, डिसइंफेक्टेड रख सकते हैं। इसलिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप तभी करें जब हाथ धोना मुमकिन ना हो, वरना कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोते रहें। आपको बता दें कि साबुन और हैंड सैनिटाइज़र का प्रभाव वायरस के संक्रमण पर अलग अलग पड़ता है। कोविड-19 यानी कोरोना का वायरस 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि वायरस के 3 घटक होते हैं: न्यूक्लिक एसिड जीनोम, प्रोटीन और लिपिड की एक बाहरी मोटी परत। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि साबुन क्या करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साबुन में फैटी एसिड और सॉल्ट जैसे तत्व होते हैं जिन्हें एम्फीफाइल्स कहा जाता है। साबुन में मौजूद ये तत्व वायरस के बाहरी परत को निष्क्रिय यानी इनएक्टिव कर देते हैं और करीब 20 सेकंड तक हाथ धोने से हाथों पे मौजूद चिपचिपा पदार्थ नष्ट हो जाता है, जो वायरस को हाथों से जोड़ कर रखने का काम करता है। इस तरह से वायरस कमज़ोर होते जाते हैं और हाथों से धुलकर बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हाथों को धोएं तो साफ पानी में धोएं और बहते हुए पानी में धोएं, ताकि वायरस हमारे हाथों से बहकर दूर चला जाए। और वहीं अगर सैनिटाइज़र की बात करें तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक अच्छे सैनिटाइज़र में 60% अल्कोहल ग्रेड की आवश्यकता होती है। इस मापदंड से कम अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र किसी काम के नहीं, और ऐसे फेक सैनिटाइज़र मार्केट में बहुत आ चुके हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर हम सैनिटाइज़र ख़रीदें तो उस वक्त हम उसमें मौजूद अल्कोहल परसेंटेज को अच्छी तरह से देखें। हालांकि अगर किसी व्यक्ति ने खांसते या छींकते समय अपने हाथों का प्रयोग किया है और उसके बाद अगर थोड़ी मात्रा में वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे तो कीटाणु से बचने के लिए ये पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति पहले हाथ धोएं, उसके बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और वहीं विशेषज्ञों की माने तो जेल लिक्विड या क्रीम के रूप में मौजूद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना साबुन जितना बेहतर नहीं। इसलिए साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं
उसके बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3 लेयर्ड मास्क के बारे में। सबसे पहले समझिए हमें मास्क पहनना क्यों पड़ रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि वायरस हमारे शरीर में नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इस प्रवेश द्वार को ही ढक लें, यानी हम अपने मुंह और नाक को ढक लें। और इसके लिए तो हमें मास्क पहनना ही होगा। मार्केट में उपलब्ध मास्क के भी कई प्रकार हैं। इन डिफरेंट मास्क के बारे में आपको आरजे प्रिया ने इस प्रोग्राम मिशन कोरोना के पहले एपिसोड में ही आपको बताया था। इसलिए आज हम इस दूसरे एपिसोड में मार्केट में उपलब्ध सबसे सुरक्षित मास्क 3 लेयर्ड मास्क के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बाजार में उपलब्ध 1 लेयर्ड मास्क एक सामान्य मास्क है जो एक सिंगल लेयर के कपड़े से बना होता है। यह मास्क सांसों की नमी से बहुत जल्द गीला हो जाता है और फिर मास्क पर वायरस के जमा होने के चांस और बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम क्लिनिकली अप्रूव्ड अच्छी क्वालिटी के मास्क का प्रयोग करें और इसके लिए 3 लेयर्ड मास्क सबसे सुरक्षित है। अब हम ये समझते हैं कि ये 3 लेयर्ड मास्क है क्या। 3 लेयर्ड मास्क कपड़ों के 3 परतों को जोड़कर बनाया जाता है। सबसे बाहर की लेयर जो एक फ्लूइड रेपेलेंट लेयर होती है, बीच की लेयर जो वायरसेस के लिए एक बैरियर का काम करती है, और सबसे अंदर की लेयर जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। इसलिए कंप्लीट सेफ्टी के लिए ट्रिपल लेयर्ड मास्क सबसे अच्छा विकल्प है। तो सुना आपने, ये ट्रिपल लेयर्ड मास्क हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए ये बातें हमेशा याद रखें कि ट्रिपल लेयर्ड मास्क किसी भी मास्क से 3 गुना ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। हमें ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम जब भी मास्क खरीदें प्रॉपर पैकेजिंग में ही खरीदें। ब्रोकन या लूज पैकेजिंग वाले मास्क कभी ना लें। मास्क को पहनते या उतारते वक्त मास्क के स्ट्रिंग्स यानी फीते से पकड़कर पहने या उतारें, और इस दौरान ये इंश्योर ज़रूर कर लें कि आप मास्क के सामने का हिस्सा ना छुएं। मास्क के सामने के हिस्से को बार बार छूने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि मास्क पहनते वक्त एडजस्ट करने के लिए एक बार छू सकते हैं, पर बार बार न छुएं। WHO एंड CDC के गाइडलाइन के मुताबिक हमें ट्रिपल लेयर्ड मास्क तभी पहनना चाहिए जब हमें सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, या फिर हम किसी कोविड-19 सस्पेक्ट या कंफर्म्ड पेशेंट की देखभाल कर रहे हों, या फिर ऐसे हेल्थ वर्कर जो किसी श्वसन संबंधी रोगी की देखभाल कर रहे हो। कहीं जा रहे हैं, ऑफिस में हैं या बाजार में हैं, घर से बाहर हो, हमें ट्रिपल लेयर्ड मास्क का इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए। ट्रिपल लेयर्ड मास्क पहनने के लिए ये गाइडलाइन WHO एंड CDC की तरफ से दी गई है, इसलिए इन गाइडलाइंस का हमें सख्ती से पालन करना चाहिए। पर अगर ऐसे किसी वक्त जब हमारे पास ट्रिपल लेयर्ड मास्क मौजूद ना हो और घर से बाहर निकलना ज़रूरी हो जाए, तो ऐसे हालात में हम होममेड कपड़े के बने मास्क या गमछा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क के अलावा मुंह और नाक ढकने के लिए जो भी कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है वो सिंगल लेयर नहीं होना चाहिए। अगर गमछा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आंखों के नीचे इस तरह बांधें कि उसके 3 लेयर बने होने चाहिए, तभी वायरस से बचाव हो सकता है। रुमाल से मुंह ढकना सही नहीं है, क्योंकि अक्सर रुमाल के नीचे का हिस्सा खुला रहता है, जिससे संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके अलावा मार्केट में कई फैशनेबल मास्क भी आ चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे फैशनेबल मास्क
हमें ट्रिपल लेयर्ड मास्क जैसी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मास्क कोई भी हो उसका ट्रिपल लेयर्ड होना बेहद जरूरी है और इसके अलावा नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक सके और वो चारों तरफ से टाइट भी होना चाहिए ताकि हवा में मौजूद ड्रॉपलेट्स के जरिए वायरस मास्क के पार न जा सके। अक्सर लोग मास्क पहनते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे मास्क लगाते समय मास्क की डोरियों को टाइट नहीं करते। कुछ लोग तो मास्क को बार बार नाक से नीचे खिसका देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, इस तरह से मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं। कहीं जा रहे हैं, ऑफिस में हैं या बाजार में हैं, घर से बाहर हो तो मास्क जरूर लगाएं और घर आने पर जब मास्क उतारें तो बिना हाथ धोए और सैनिटाइज्ड किए मुंह और नाक को ना छुएं। होममेड मास्क का कपड़ा कैसा होना चाहिए, अब तक इस तरह का कोई भी खास गाइडलाइन नहीं दिया गया है, इसलिए सबसे बेहतर है कि आप कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करें और उसकी 3 परतें बनाकर मास्क तैयार करें। इस तरह से बना मास्क संक्रमण से बचाता है, पसीना सोखता है और सांस लेने में दिक्कत भी नहीं होती। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि मास्क ऐसा होना चाहिए जो आपके आंखों के नीचे के हिस्से से आपके चेहरे के नीचे तक कवर करे और वो अच्छी तरह से टाइट हो, कहीं से भी ढीला ना हो। चलते चलते WHO एंड CDC की गाइडलाइन आपको फिर से बता दें। ट्रिपल लेयर्ड मास्क हमें तभी पहनना चाहिए जब हमें सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। इसके अलावा यदि हम किसी कोविड-19 सस्पेक्ट या कंफर्म्ड पेशेंट की देखभाल कर रहे हो या फिर ऐसे हेल्थ वर्कर जो किसी श्वसन संबंधी रोगी की देखभाल कर रहे हो, उन्हें एक ट्रिपल लेयर्ड मास्क पहनना बेहद जरूरी है। याद रखें, हमारी आने वाली जिंदगी के रहन सहन में काफी बदलाव होने हैं, इसलिए हमें आज ही बदलना होगा। सबसे पहले हमें अपने खांसने और छींकने के तरीके को बदलना होगा। इसके अलावा हमें अपने साथी और दोस्तों से मिलने के तरीके को बदलना होगा और जब तक ये संक्रमण है, हमें हाथ तो बिल्कुल नहीं मिलाना है। हाथ मिलाने की जगह हमें नमस्ते करना चाहिए। हमें जब भी किसी से मिलना हो या आमने सामने होकर बातें करनी हो तो एक निश्चित दूरी बनाकर रहना चाहिए। अभी आने वाले दिनों में हमें बाजार, मेले या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना चाहिए। याद रखें, कुछ भी खरीदें या कोई सामान लें तो घर लाने से पहले उसके सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें। रुकिए, ध्यान रखिए, यदि आपके पास मास्क है लेकिन आप इसे ठीक से पहनना ना जानते हो तो ये बेकार है। अपना मास्क पहनने से पहले अपने हाथ धो लें। ठीक तरीके से मास्क पहनने के लिए मास्क की डोरियों को कानों पर लपेट लें। ध्यान दें कि मास्क एकदम फिट हो गया हो और आपका मुंह और नाक अच्छे से ढक गए हों। यदि आप एक सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं तो याद रहे कि धातु की पट्टी आपकी नाक के ऊपर होनी चाहिए। यदि आपके पास मास्क नहीं है तो आप रुमाल, दुपट्टे और इसी तरह के किसी साफ सूती कपड़े को अपने सिर और चेहरे पर लपेटकर बचाव कर सकते हैं। यदि आप बाहर हैं तो न ही मास्क को छुएं और न ही उसे नीचे खींचें। An initiative taken by Radioactive Bhagalpur. It's your voice. इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब आइए सुनते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर करण राज जग्गी से हुई हमारी बातचीत को। सर, हमारे इस खास प्रोग्राम मिशन कोरोना में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये 3 लेयर्ड मास्क है क्या और इस मास्क को खरीदते समय हम लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कोविड-19 एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि जब आप खांसते या छींकते हैं तो उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड होती है। इन ड्रॉपलेट से बचने के लिए हमारे पास 2 तरीके के मास्क आते हैं। पहला, जिनको हम सर्जिकल मास्क बोलते हैं, और दूसरा स्पेशलाइज्ड मास्क, जिनको हम N95 जैसे भी जानते हैं।
इंडिया में हमें कॉमनली ट्रिपल लेयर्ड मास्क मिलते हैं, जिनको हम 3 प्लाई मास्क भी कहते हैं। नाम के मुताबिक इस मास्क में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की लेयर जो एक फ्लूइड रिपेलेंट लेयर होती है, बीच की लेयर जो बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट एक बैरियर जैसे एक्ट करती है, और सबसे अंदर की लेयर जो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करती है। एक इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि जब भी आप मास्क ले तो प्लीज मास्क प्रॉपर पैकेजिंग में ले, लूज मास्क मत लें बिकॉज वो इटसेल्फ कंटामिनेटेड हो सकते हैं। जी सर। सर, जैसा कि मास्क पहनना हमारी डेली रूटीन में शामिल हो गया है, इसलिए ज़रूरी है कि हम मास्क पहनने के सही तरीके को जानें। और आपके नज़रिए से कोई पेशेंट या हम में से कोई भी क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? जब भी आप मास्क का डब्बा लेते हैं और उसको खोलते हैं, आप देखेंगे कि मास्क हमेशा उसमें उल्टे पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हमें हमेशा मास्क का पीछे वाला हिस्सा छूना चाहिए, हमें आगे का हिस्सा नहीं छूना चाहिए। मास्क पहनने से पहले आप अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करें और अगर हो सके तो सैनिटाइज करें। फिर मास्क का पीछे का हिस्सा उठाएं और उसको अपने कानों के ऊपर डालें और इंश्योर करें कि आप मास्क का सामने का हिस्सा ना छुएं। एक कॉमन मिस्टेक जो पेशेंट्स अक्सर करते हैं वो ये है कि वो मास्क का सामने का हिस्सा बार बार छूते रहते हैं। इससे इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मास्क पहनते समय आप उसको एक बार एडजस्ट कर सकते हैं बट बार बार ना छुएं। जी सर। सर, क्या हम मास्क को एक से ज़्यादा बार या बार बार पहन सकते हैं? मास्क को हमें आइडियली एक बार यूज करना चाहिए। स्टडीज के मुताबिक हमें एक मास्क एक दिन के बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए। बट अगर हमें एक दिन से पहले भी लगे कि हमारे मास्क में मॉइस्चर आ रहा है तो आप उस मास्क को डिस्कार्ड कर दें और दूसरा मास्क पहनें। जी सर। सर, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो मास्क की जगह किसी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या किसी रुमाल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हमें मास्क की जगह कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए? आइडियली स्पीकिंग हमें साफ रुमाल या कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज इसमें कीटाणु और मॉइस्चर दोनों का अक्यूमुलेशन ज्यादा होता है और ये कीटाणु हमारे कपड़े पर बहुत लंबे समय तक रहते हैं, जिससे एक्चुअली इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। सर, अब हमें ये बताएं कि मास्क को डिस्पोज करने का सही तरीका क्या होता है? सबसे पहले मास्क को सामने से ना छुएं, पीछे स्ट्रिंग से अपने कान से उतारें। उतारने के बाद उसको इमीडिएटली डिस्कार्ड करें और अपने हाथ धोएं और अगर हो सके तो सैनिटाइज जी। शुक्रिया सर। सर, आखिर में आप हमारे श्रोताओं को कोविड-19 से बचने के लिए मास्क रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जरूर दें सर। सबसे पहला, हम हमेशा ये याद रखें कि सिर्फ मास्क पहनना इनफ नहीं है, हम बाकी सारी प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर लें। हम लोगों से हैंडशेक ना करें परंतु नमस्ते करें। हम अब बार बार अपने चेहरे को ना छुएं और अपने हाथ को प्रॉपर्ली हमेशा धोएं। WHO और CDC के गाइडलाइंस के मुताबिक आपको मास्क तभी पहनना चाहिए या तो अगर आपको खुद कोविड-19 के सिम्टम्स हो या आप किसी कोविड-19 कंफर्म्ड केस के कांटेक्ट में आए हो। हमें हर इंडिविजुअल से 3 से 6 फीट का डिस्टेंस जरूर मेंटेन करना चाहिए। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें, बट अगर आपको किसी क्राउडेड प्लेस जैसे बस में जाना अनिवार्य है तो आप मास्क का प्रयोग जरूर करें। आखिरी और इम्पोर्टेंट टिप, आप मास्क को अपने गर्दन से लटका के ना रखें। या तो आप मास्क को यूज करें या उसको उतार के प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। आप सुन रहे थे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर करण राज जग्गी से हुई हमारी बातचीत। आशा है कि मास्क रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। अगर हमें कोविड-19 नामक इस वायरस पर जीत हासिल करनी है तो हमें सरकार और हमारे हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइजरी को अच्छी तरह से समझना होगा और उसका सख्ती से पालन करना होगा। हमेशा याद रखें, हमारे आसपास मौजूद हमें सबका ख्याल रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें बुजुर्गों का ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के लिए ये वायरस जानलेवा साबित हुआ है और ये आंकड़े बहुत डरावने हैं। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को हमारे शरीर में हमारे रोग प्रतिरोधक शक्तियों से लड़ना पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहें या अच्छे स्तर पर रखें। इसलिए अपने खान पान में जितना ज़्यादा हो ताज़ी फल और सब्जियां शामिल करें। अगर आप अपने परिवार का ख्याल रखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें
और इस तरह अगर परिवार का एक एक सदस्य अपना ख्याल रखने लगे तो इस तरह से पूरा परिवार अपना ख्याल रख पाएगा और इस तरह से पूरा समाज, इस तरह से कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी और पूरा देश अपना ख्याल रख पाएगा। इसलिए अपना ख्याल रखें, हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज्ड करें और हाँ, ट्रिपल लेयर्ड मास्क जरूर पहनें। तो ये था यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हमारा खास प्रोग्राम मिशन कोरोना का सेकेंड एपिसोड, जिसके अंतर्गत हमने आपको कोविड-19 के बचाव में ट्रिपल लेयर्ड मास्क के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। हम ये आशा करते हैं कि ये एपिसोड सुनने के बाद ट्रिपल लेयर्ड मास्क से जुड़ी आपकी सारी कंफ्यूजन आज क्लियर हो गई होगी। मिशन कोरोना के सेकेंड एपिसोड यानी कि आज के एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे कल शनिवार दोपहर के 2 बजे। आपका रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर रेडियो ऐप एंड टेरेस्ट्रियल दोनों जरिए से आप तक पहुंच रहा है। मिशन कोरोना के थर्ड एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी आरजे प्रिया से। मैं यानी आरजे मेहताब मिलूंगा आपसे इस सीरीज के 4th एपिसोड में। तब तक के लिए मैं लेना चाहूंगा आप सभी से विदा। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मिशन कोरोना। जान लो मान लो सत्य है ठान लो, जान लो मान लो सत्य है ठान लो। रुको नहीं झुको नहीं मिटेगा ये डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हर शुक्रवार एवं शनिवार को दोपहर 2 बजे आरजे प्रिया और आरजे मेहताब के साथ। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा।
बस उनको ही सलामी देते हैं। खुद से आगे जो औरों को रख पाते हैं, हम सूरज